ओके, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस और सिलास संकट में है, और ऐसा वैसा संकट में नहीं है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर तकलीफें आई है। कोई सामान्य तकलीफ नहीं आई उनको। पब्लिक में नंगा किया है, उनको बेंतें मारी गई है। हाँ, उनको कोर्ट के अधिकारियों ने सजा दी है। उनको जेल में डालो, और जेल में भी अंधेरी कोठरी में भी उनके पैर काट में लकड़े में ठोक दिए गए, और ऐसी हालत में है, ऐसे संकट में है। हाँ, और हमारे जैसे लोग रोते थे, आज के बाद प्रचार कभी करूंगा नहीं, आज आखिरी दिन। यीशु हमको बचाया नहीं, इतना हमारा बेइज्जती होने दे दिया, हमारे को नंगा करवा दिया। लेकिन पौलुस सिलास क्या कर रहे हैं? 25वीं आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। दुख के समय में लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, और प्रार्थना भजन के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। काट में ठोके हुए हैं, पीठ में दर्द हो रहा होगा, इस तरह पूरी पब्लिक में उसको लज्जित किया गया है। और वो लोग गीत गा रहे हैं आगे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतना क्या प्रभु यीशु मसीह ऐस क्या बोला होगा? एक तरफ वो 12 चेले थे जो तूफान में डर गए हैं, और यीशु को पास आके बोल रहे हैं हमें बचा ले, और एक तरफ ये पौलुस और सिलास है जो इतना ज्यादा तकलीफ में भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और भजन गा रहे हैं। अगर वो चेले भी वो चेले भी अगर नाव में यही करने लग गए होते हैं, परमेश्वर के भजन ही गाने लग गए होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता तुम्हारा विश्वास बढ़ा है। लेकिन पौलुस और सिलास इतना तकलीफ के बावजूद भी प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। प्रभु हम सबको ऐसा विश्वास है, मजा आ जाए सच में। और परमेश्वर ऐसे विश्वास से ही प्रसन्न होता है, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर ऐसा विश्वास है, तकलीफों में आप क्या करते हैं उसके ऊपर आपका विश्वास कितना है, ऐसी बातों से ही वो प्रसन्न होगा। और फिर क्या होता है देखो, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, और परमेश्वर, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत प्रसन्न हो गया होगा। और परमेश्वर देखो क्या कर रहा है। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। कोई स्वर्गदूत नहीं भेज रहा है, कुछ नहीं, धरती को ही हिला रहा है, धड़ 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 धड़। हाँ, भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, जिस पे वो मकान बनाया था, ये पूरा जेल, वही सब नींवें हिल गई। मतलब बड़ा भूकंप था। और तुरंत सब द्वार खुल गए, दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुल गए, ये जिसमें डाला था। और सबके बंधन खुल पड़े, ऑटोमेटिक सबके बंधन भी खुल गया। हाँ, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ जी, दो चमत्कार हो गए। एक, भूकंप भेज दिया, ऑटोमेटिक सब दरवाजे खुल गए, ऑटोमेटिक सबके बंधन खुल गए। और दूसरा चमत्कार, ये दरोगा को समझ में आ गया, सच में ये लोग सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, सच में ये परमेश्वर के दास लोग। ये चाहते तो भाग सकते थे,
और ये भाग जाते तो उसकी जान के बदले मेरी जान जाती थी। उस समय में नियम था, एक कैदी भागा तो उसके बदले जिसके हाथ से कैदी भागा है उसको मरना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिलिपी में रोमी लोग हैं। फिलिपी शहर में रोमी लोग हैं, यहूदी लोग नहीं है। अभी वो लोग ने बोला ना, हम रोमी लोगों को ये सब बातें मानना ठीक नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं संकट के समय में पौलुस सिलास का व्यवहार कैसा है। वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग विश्वास कर रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर उनके मन को हिम्मत दिया। हाँ, और जब हिम्मत दिया तो फिर वो प्रार्थना करते हुए भजन गाने लग गए। उन लोग चिंता नहीं कर रहे हैं क्या होगा आगे। उन लोग को चिंता नहीं है। हालेलुया। प्रभु भी हमें ऐसा विश्वास दें। तो हाँ जी, मुख्य बात, संकट के समय में हम क्या करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम संकट में, दुखों में परमेश्वर को पुकारें, और परमेश्वर हमें वायदा करता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, संकट में हमारे साथ रहेगा। और जब समय पूरा हो जाएगा तो हमें सकेती से निकालेगा, चौड़े स्थान पर लेकर आएगा, हमें आदर देगा। और जब भी ऐसी तकलीफ में है तो जब आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे धन्यवाद के साथ, तो आपके विचारों को, आपके हृदय को सुरक्षित रखेगा, आपको डर पकड़ने नहीं देगा, चिंता होने नहीं देगा। परमेश्वर ऐसा आपकी रक्षा करेगा। ठीक है। संकट के समय में क्या करें। ओके, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम